हम आज बात करेंगे एक बार फिर से नीज के ऊपर, नी पेन के ऊपर। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं। कुछ लोगों का और डिमांड है कि आप इस विषय में थोड़ा और डिटेल के साथ वीडियो बनाएं और थोड़ा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हुए हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज दोबारा बताई जाए। तो उनके लिए आज ये स्पेशल वीडियो, जो नीज़ के बारे में कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या चीज़ है नीज़ के अंदर, और हम ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो डेली रूटीन में करके अपने नीज़ को सेफ रख सकते हैं और इनकी स्ट्रेंथ को, इनकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले एक्सरसाइज की बात नहीं करेंगे, आज हम पहले बात करेंगे कि नीज़ है क्या। देखिए, जो ये हमारा घुटने का जोड़ है, जो नी जॉइंट है, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा जोड़ है और ये काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। अब उन चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। अपने शरीर के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप उसको समझ सको, अपनी प्रॉब्लम को जान सको और उस पर काम कर सको। तो आज मेरा यही मोटिव रहेगा कि थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे सकूं कि हो क्या रहा है आपकी बॉडी में, नी पेन हो क्यों रहा है या क्या दिक्कत हो सकती है। तो पहला हम बात करेंगे कि नीज़ किन चीज़ों से बनके नी जॉइंट बन रहा है। सबसे पहले तो बोन्स, हड्डियाँ। इसमें बेसिकली 3 बोन्स जो हैं वो काम करती हैं। थाई बोन होती है जो शरीर की सबसे बड़ी बोन है, जिसको फीमर बोला जाता है। शिन बोन होती है, सिंपल भाषा में हम इसे शिन बोन बोलते हैं, और इसे इसकी जो एक्चुअल जो बोन है उसका नाम होता है टिबिया, और जो नी का ऊपर वाला जो बोन है इसे बोला जाता है पटेला। तो ये 3 हड्डियां जुड़कर नी जॉइंट बनाती हैं, ठीक है। बहुत बड़ा काम करती हैं। हमारा ओवरऑल जो शरीर का भार है वो हमारा नी ही कैरी करता है। तो इसको प्रोटेक्ट करना, इसको सेफ रखना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद आते हैं लिगामेंट्स। हमारे नीज़ में 4 लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स का मेन काम क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं बहुत डीप में चली गई तो कुछ लोगों के लिए समझना भी मुश्किल हो जाएगा। हमें यहाँ डॉक्टर नहीं बनना है, हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। लिगामेंट्स, जो 4 लिगामेंट्स होते हैं हमारे नीज़ के अंदर, एक सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ। एक छोटी मान लो रस्सी है, इतनी रस्सी है जो हमारे हड्डियों को, ऊपर वाली हड्डी, नीचे वाली हड्डी और ये जो ऊपर नी पटेला है हमारा, इनको आपस में जोड़ने का काम करती है। लिगामेंट क्या काम करता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ अच्छे से उनको बांध कर रखने का काम करता है। वो जो रस्सी है वो बांधे हुए है, 4 लिगामेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज भी सिंपल भाषा में ही मैं आपको समझाऊंगी। हमारे बोन्स के अंदर एक टिश्यू होता है कार्टिलेज, जो 2 बोन्स आपस में टकराए ना, अगर वो टकराएंगी तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कार्टिलेज जो है बोन्स को सेफ रखता है, एक बोन को दूसरे बोन के साथ बिल्कुल जुड़ने नहीं देता, उसके बीच में रहता है। उनकी जो फंक्शनिंग है, हड्डियों का जो हिलना जुलना, जो उनका कार्य क्षमता है, उसको सही तरह करने में जो कार्टिलेज है वो हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं टेंडन। टेंडन क्या करते हैं, हमारी बोन को, हमारी मसल को आपस में कनेक्ट करते हैं। जब तक बोन के ऊपर मसल नहीं आएगी तब तक कोई भी जो विधि है, जो मूवमेंट है वो नहीं होगी। मसल्स का काम ही यही है, मूवमेंट में हेल्प करना। और अब बात आ गई मसल्स की, तो मसल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बेसिकली 4 मसल्स हैं जो हमारे नीज़ को सेफ रखने में हमारी हेल्प करती हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वाड्स, जिसे हम क्वाड बोल देते हैं सिंपल। जो अपर थाई होता है उसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग्स, जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे बोला जाता है हैमस्ट्रिंग्स। और हमारी इनर थाई और आउटर थाई, तो ये चारों मसल्स जो हैं हमारे नी को सेफ रखने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो अगर हम अपनी मसल्स पे काम करते हैं, हम जॉइंट की मूवमेंट अच्छे से करते हैं, अगर हम ये 2 चीज़ें करेंगे तो आपका कार्टिलेज जो है, आपके लिगामेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड होते रहेंगे। हमारे टेंडन्स जो हैं तो वो ये सब चीज़ें हेल्दी रहेंगी। तो ये छोटा सा नॉलेज नी के बारे में था। अब हम बात करेंगे कि नी पेन होता क्यों है। देखिए, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि हर बंदे को जो नी पेन है वो किसी एक कारण की हो सकता है। उसके पीछे हर बंदे का एक्सपीरियंस, उसके पीछे का कारण अलग ही होगा।
ठीक है। सबसे बेसिक जो रीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, कई बार चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, या एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, उस वजह से नी में पेन आ गई, या स्वेल हो गया, स्वेलिंग सूजन आ जाती है, तो दर्द होता है जो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने टॉपिक छेड़ा था बोन्स। बोन्स में क्या क्या दिक्कत होती है जब नी पेन शुरू हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या चीज़ है, जब ये जो जोड़ है ये कमज़ोर हो जाता है, इसमें किसी तरह की स्वेलिंग आ जाती है। तो जब जो वर्स्ट पोजीशन होती है, वर्स्ट जिसको बोलते हैं, बहुत गंदी वाली जिसको बोलते हैं अवस्था हो जाती है हड्डियों में, उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा क्या होता है, गाउट, जिसे सिंपल भाषा में गठिया बोला जाता है। गठिया भी जोड़ों का ही एक प्रकार है, जोड़ों का जो रोग है उसका एक प्रकार है। जब गठिए की बीमारी हो जाती है तब भी नीज़ में पेन आता है। उसके बाद बोन ट्यूमर, किसी को हड्डी का कैंसर या हड्डियों का कैंसर भी हो जाता है, उसकी वजह से भी नी में पेन आता है। द लास्ट वन जो बोन से रिलेटेड है, जो मेरी नॉलेज में है, दैट इज़ डिसलोकेशन। बोन का डिसलोकेट हो जाना, अपनी जगह से हिल जाना, तो उस वजह से भी नी में पेन आता है। जितना मुझे मालूम है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और भी बहुत रीज़न हो सकते हैं बोन से रिलेटेड, तो अभी मैंने सिर्फ आपको 4 एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लिगामेंट्स की, जो मैंने बताया कि 4 होते हैं, रस्सी का काम करते हैं, छोटे छोटे आकार की रस्सी या मोटी रस्सी, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो। तो वो जो रस्सी लिगामेंट्स के टूटने की वजह से भी हमारे नीज़ में पेन आता है। लिगामेंट्स क्या करता है, बोन के साथ कनेक्ट करता है। जब वो लिगामेंट टूट जाता है ड्यू टू इंजरी, कुछ भी कारण हो सकता है उसके पीछे, आपका बैड पोस्चर्स, आपके चलने फिरने का पोस्चर ठीक नहीं है, जो गेम्स खेलते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके साथ ये चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लिगामेंट्स का टूट जाना, तो उस वजह से भी नी में पेन आता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कार्टिलेज का फटना या टूट जाना, जिसे मेनिस्कस टियर बोला जाता है। कार्टिलेज उस टाइम पे ज़्यादातर फटता है या टूटता है, जो भी वर्ड यूज़ करना है, जब हम एकदम से अपनी नी को ट्विस्ट कर लेते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं या कोई और गेम खेलते हैं, नी को एकदम से ट्विस्ट कर देना या फिर बहुत ज़्यादा एकदम से हैवी वेट उठा लेना, तो उस टाइम पे ये चीज़ ज़्यादा जो होती है फेस करते हैं लोग। ये रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे, ये प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद हो गया कई बार हमारी मसल्स वीक होती हैं, हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो फिर बात आती है टेंडन्स की, टेंडनाइटिस जिसको बोला जाता है। जब टेंडन्स की वजह से नी में पेन होती है तो उसका एक छोटा सा लक्षण होता है कि जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो नी के आगे वाले हिस्से में जो हमारा घुटना है, उसमें बेसिकली ज़्यादातर जो देखा गया है आगे वाले हिस्से में दर्द होती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या चलते हुए, तो ये प्रॉब्लम होती है। और द लास्ट वन इज़ बर्सराइटिस। देखिए बर्सराइटिस, ये बर्स एक चीज़, एक तरह का कुशन होता है जो हमारे जॉइंट को, हमारी मसल्स को, हमारे लिगामेंट्स को, हमारे कार्टिलेज को, सबको एक अच्छी उनकी फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है। ये एक कुशन का काम करता है, इन सब के बीच में एक कुशन जैसा होता है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो भी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करी। तो हमें बेसिकली करना क्या है, कोशिश करें इस प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ने ना दें। अगर आपको लगता है कि आपके नी में थोड़ा पेन है या काफ़ी दिनों से है, तो एक बार इसका डॉक्टर के पास जाके चेक ज़रूर करवाएं कि दिक्कत हो क्या रही है, क्यों है। और उसके अलावा मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी अपने नीज़ पे हमें अपना ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि आगे चलकर ये किसी तरह की दिक्कत ना दे। तो हमें अपनी मसल्स पे काम करना है। अगर हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं, जो 4 मसल्स बताई, वो हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारे लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओवरऑल जो चीज़ अंदर 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 है, सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं हमारी मसल्स। तो आज कुछ 2 या 3 से 4 एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी जो आप डेली बेसिस पे करें। अगर आपको नी में पेन है, अभी स्टार्टिंग है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी नहीं बढ़ी है, तो आप उसको कंट्रोल में अभी से कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपकी जो बोन है डिसलोकेट हो चुकी है, तो ऐसी चीज़ें हैं वो नहीं कहा जा सकता कि इन एक्सरसाइजेस से ठीक होगा। बट हाँ, कुछ हद तक अगर आप वो चीज़ ठीक करने वाली होगी तो ये एक्सरसाइजेस आपकी बहुत मदद करेंगी। इनको ज़रूर अभ्यास करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले अपनी
पहली एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे बहुत सिंपल है ये, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। पहले हमें इस तरह से अपनी टांगों को सीधा करके बैठना है। बहुत सिंपल है, आप इसको बेड पे बैठ के कर सकते हो, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे। आपको ज़मीन पे बैठना दिक्कत आती है, आप नीचे नहीं बैठ पाते, नी में दर्द है, तो आप बेड पे बैठ के आराम से इसको करिएगा। टांगे अपनी सीधी कर लिया आपने इस तरह से। अभी हम क्या करेंगे, अपना जो लेफ़्ट वाला लेग है इसको रिलैक्स रखेंगे, ठीक है। हम अपना राइट वाला लेग यूज़ करने लगे हैं। आप यहाँ पे कोई पिलो भी रख सकते हो, कुशन रख सकते हो, कोई एक बोतल भी रख सकते हो, वाटर बोतल जो होता है, कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ये मैट रख रही हूँ, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हाइट वाला ही रखिएगा, ठीक है। अभी ये मैट यूज़ करके आपको जस्ट मैं बताऊंगी कि हमें करना क्या है। हाथ आप अपने इस तरह से आप पीछे रखिए, बहुत ज़्यादा पीछे ऐसे झुककर मत बैठिएगा, कोशिश करें कि हाथों का सहारा लें थोड़ा सा इस तरह से, या आपकी पीठ के पीछे कुछ भी सपोर्ट, वॉल का सपोर्ट हो, ताकि आप थोड़ा सा सीधा बैठ सकें। अब आपको करना क्या है, अपनी दाईं टांग से कोशिश करें कि आपका पैर जो है ऐसे रिलैक्स ना रहे, ऐसे ना पड़ा रहे, मतलब उसको ढीला सा नहीं रखना है, थोड़ा एक्टिव रखेंगे सो दैट हमारी मसल्स भी एक्टिव हो जाएं, एंगेज हो जाएं, उन्हें लगे कि हाँ हम कुछ करने लगे हैं। तो इस तरह से अपना पैर एक्टिव रखिएगा, जो फिंगर्स हैं एकदम 90 डिग्री पर रखने की कोशिश करें। अब कुछ नहीं करना है, बस अपनी लेग को उठा के इधर लाना है, फिर उठा के इधर लाना है, उठा के इधर लाना है, उठा के इधर ले जाना है। जस्ट यही करेंगे, सिंपल। 1, यहाँ रखें, इसको थोड़ा सा पीछे करती हूँ मैं अभी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए पैर एकदम सीधा है। 8, 9, 10। ये सिर्फ मैंने 10 टाइम्स किया, ठीक है। आप इसको 30 टाइम्स बहुत आराम से कर सकते हो। देखो ये हाइट बहुत कम है, मैं इजीली इसको ऐसे कर पा रही हूँ। हो सकता है स्टार्टिंग में इतनी सी हाइट भी आपको मुश्किल लगे, या उठाना आपको टांग मुश्किल लगे, पर धीरे धीरे आप कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन इतनी सी हाइट के साथ इसका अभ्यास करें। उसके बाद कोशिश ज़रूर करिएगा कि इस हाइट को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। अगर आप एक पिलो यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ 2 पिलो, 2 कुशन जो भी यूज़ कर रहे हो उसको थोड़ा सा डबल कर दो, ताकि हाइट यहाँ तक आए। सो दैट अब हमने थोड़ा सा और ऊपर से लाना शुरू करें। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से ला के अपनी टांग को रखेंगे। ये जो चीज़ है ये हमारी मसल्स पे बहुत अच्छा काम करने वाली है। तो मसल्स जब नी पेन होता है तो काम नीज पे नहीं किया जाता है, उसकी बाकी आसपास वाली चीज़ों को काम करके स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये हमारा मोटिव होता है। तो हमें अपनी मसल्स पे ज़्यादा काम करना है। तो ये एक हुई, इसी तरह हम दूसरी लेग से करेंगे। इसको थोड़ा इधर करते हैं अभी 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 टाइम्स मैंने जस्ट 10-10 बार ही किया। आपको कितना करना है? 30 टाइम्स आप इजीली कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, 10 करो, 15 करो, 20 करो, जितना अच्छा लगता है आराम से जितना कर पाए उतना करिए। तो ये हुआ पहला। अब हम थोड़ा सा लेट के करेंगे। ध्यान से समझना है, चीज़ समझ में नहीं आती है आप दोबारा वीडियो प्ले करो, पीछे जाओ, अच्छे से समझो। फिर भी कोई आपको दिक्कत है आप कमेंट करो, हमारा नंबर नीचे दिया जाता है, आप फ़ोन करके कोई भी दिक्कत आप पूछ सकते हो किसी भी तरह का। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। आपको सीधा लेटना है यहाँ पे। सीधा लेटने के बाद हमें अपनी लेग्स फोल्ड ही रखनी है, ठीक है। फोल्ड कर लिया। अब कोशिश करिएगा कि आपके पैरों के बीच का गैप और आपके घुटने का गैप जो है वो थोड़ा सा बराबर का रहे। आप हिप विथ रख सकते हो, जितना आपके हिप्स का गैप है आप उतना गैप रखो। राइट इस तरह से देखिए, जो लेफ़्ट वाला हिप है लेफ़्ट के आगे लेफ़्ट पैर, और राइट वाले हिप के आगे राइट पैर। तो ये गैप जो है एज इट इज़ रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है, जो आपने पिलो, कुशन, वटेवर जो भी आपने यूज़ किया था, अब वही चीज़ आपको अपने नीज़ के बीच में रखनी है, ठीक है। जैसे मैंने ये चीज़ मैट को रोल करके मैंने यूज़ किया था, तो मैं यही चीज़ अपनी नीज़ के बीच में रखूँगी। अब बहुत ज़्यादा नीचे मत लेके आइएगा, इसको अपने नीज़ तक ही रखिएगा। जो नी है आपका बीच में मत नहीं लेके आना है इनको, आपको आपके नीज़ के बीच में रखते हुए। इतना हो गया।
टोज किसी के भी ऐसे बाहर की तरफ ना जाएं, ठीक है। टोज आपको बिल्कुल सीधा रखने हैं। हाथों को नीचे ले आइए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम अपने नीज के साथ जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं इसको दबाने की कोशिश करेंगे। देखो ये है, इसके बीच में मैट है, इसको ज़ोर से दबाना है एंड देन रिलीज़ करना है, फिर ज़ोर से दबाना है और फिर ढीला छोड़ना है। मैट वहीं रहेगा, नीचे नहीं गिरना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वीज स्क्वीज, जितनी जान है लगा दो, जितना जोर है लगा दो एंड रिलीज। फिर स्क्वीज स्क्वीज करो, यस एंड रिलीज। एक चीज़ जो इसमें गलती हो जाती है, जब हम स्क्वीज करते हैं हमारा हिप थोड़ा सा उठने की कोशिश करता है, हमारी कमर में थोड़ा सा आँच आने लगता है, एक मोड़ जैसे जिसको बोलते हैं कि एक कर्व सी आने लगती है, वो हमें नहीं लानी है। हमें अपना हिप नहीं उठाना है, बटक नहीं उठाना है। हमें अपनी, जैसे हम इस पोजीशन रिलैक्स करते हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी नीचे लगी हुई है उसी तरह रखेंगे। कमर उठाने का अभी ये नहीं करना है, हिप नहीं उठाइएगा। उसमें दूसरी वेरिएशन जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए अभी कॉन्टिन्यूसली करते हैं 10 बार। स्क्वीज रिलीज। ओके लेट्स स्टार्ट। 1 एंड रिलीज, 2 रिलीज, 3 रिलीज, 4 रिलीज, 5 रिलीज, 6 रिलीज, 7 रिलीज, 8 रिलीज, 9 रिलीज, 10 एंड रिलीज। यहाँ से उसके बाद आपको इसको नीचे रख के टांगे सीधी करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। रिलैक्स बहुत ज़रूरी है, कुछ भी भाग भाग के करने से ठीक नहीं होने वाला है। पेशेंस के साथ और एक पॉजिटिविटी, मन में जब तक आप पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे अपने दिमाग में तब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे। जितना आप खुद को बोलेंगे कि हम स्वस्थ हैं उतना ही बॉडी आपका अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, आपको अच्छी, आपकी जो कार्य क्षमता है आपकी शरीर की वो बढ़ती रहेगी। तो ये 2 हो गई, अब तीसरी पे बढ़ते हैं। सेम पोजीशन रखना है हमें लेग्स का, पैर फिर एज इट इज़ रखेंगे जैसे कि पहले बताया, एक्सप्लेन किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने बटक को उठाएंगे इस तरह से, ठीक है। इसे बोलते हैं सेतु बंधासन, ब्रिज पोज बोला जाता है इसे। अगर आपको ऐसे उठाने में लगता है कि मैं पीठ नहीं उठा पाऊंगी तो आप यहाँ पे भी इस तरह से 2-3 पिलो यूज़ करते हुए अपना बटक इस तरह से उठा सकते हैं। वैसे कोशिश करें खुद से उठाएं, पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप 2 पिलो अपनी पीठ के नीचे रखिए और इस पोजीशन में आइए। अब हम इसमें ऐसे रहते हुए अपने नीज को स्क्वीज करेंगे, फिर नीज के बीच में ये रखना है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। स्क्वीज एंड रिलीज। बहुत ज़्यादा नी खोलना मत, नीचे जो आपने रखा होगा वो नीचे गिर जाएगा। अगेन स्क्वीज एंड रिलीज, 3 रिलीज, 4 रिलीज, 5 रिलीज, 6 रिलीज, 7 रिलीज, 8 रिलीज, 9 रिलीज, 10 रिलीज। धीरे से बटक नीचे, कमर नीचे, रिलैक्स। ये आप 10-10 बार करें, कोशिश करें 15 से 20 बार अगर कर पाएँ तो भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद थोड़ा सा रुके। देखिए ज़रूरी नहीं है जितना मैं बोल रही हूँ आप उतना करो, आप 10-10 करो, 5-5 करो, तीनों को एक बार कर लिया, फिर दोबारा से आप शुरू कर दो, जो बैठ के किया, फिर वो किया, फिर ये किया। इसको आप ऐसे डिवाइड करके भी 3 राउंड्स में कर सकते हो, रुक रुक के भी कर सकते हो, बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हुए ही करना है। तो एक आखिरी जो बताने लगी हूँ उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। अब ये जो मैट है ये मैं अपने पैर के नीचे रखने वाली हूँ, ठीक है। ये देखिए, पहले एक लेग से उठाऊंगी। जो मैट है वो पूरा आपके इस तरह, आपकी हील के पास जो है
ये इस जगह आपका मैट जो है होना चाहिए। आपको टांग पे नहीं लेके आना है, बिल्कुल एड़ी के नीचे भी नहीं लाना है। तो ये पोजीशन होगा, ठीक है। मेरा पैर बाहर निकला हुआ है, बस इतना पोजीशन लेंगे। अभी मैं आपको एक लेग से करके दिखाती हूँ। आपको करना क्या है, धीरे से अपने टो को अपनी तरफ इस तरह से लेके आना, अपने पैरों की उंगलियों को अपने फेस की तरफ लेके आना है और फिर धीरे से उसको ढीला छोड़ना है। फिर उसको अपनी तरफ लेके आना है और फिर उसको ढीला छोड़ना है। ऐसे 10 बार करेंगे। 3 एंड रिलीज, 4 रिलीज, इस तरह से 5 रिलीज, 6 रिलीज, 7 रिलीज, 8 रिलीज, 9 रिलीज, 10 रिलीज। इसी तरह आप दूसरी लेग करते हैं, इसको रिलैक्स रहने देते हैं। अगर आप मोड़ना चाहते हो मोड़ लो, या इसी पे रखना है आराम से इसी पे भी पड़ी रहने दो, कोई बात नहीं। अब दूसरा शुरू करेंगे। राइट वन अपनी तरफ, थोड़ा सा मुझे पैर नीचे करना पड़ेगा मैट। चलिए थोड़ा एडजस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अपनी तरफ करेंगे टो को, हैंड रिलीज, 2 रिलीज, 3 रिलीज, 4 रिलीज, 5 रिलीज, 6 रिलीज, 7 रिलीज, 8 रिलीज, 9 रिलीज, 10 रिलीज। इस तरह से 10 बार इधर से, 10 बार इधर से। थोड़ा सा रुक जाओ, फिर 10-10 कर लो, फिर थोड़ा रुक जाओ, फिर 10-10 कर लो। अगर आपसे इकट्ठे 20-30 नहीं होते हैं तो आप इस तरह से करो। तो ये 4 चीज़ें आज मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करी। फिर धीरे से आप उठकर बैठ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ी सी एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कोशिश करेंगे इन चीज़ों को समझने की, इन चीज़ों को करने की। तो अगर आपको ये सब अच्छी बातें समझ में आई हों, अच्छी लगी हों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरी बातें नहीं भी अच्छी लगी हो तो एक्सरसाइज ज़रूर कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आप मेरा चैनल यूट्यूब पर भी देख सकते हो, फेसबुक पर भी देख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।